Good morning students. Today we are going to do linear equations in two variables, class 9 maths. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल linear equations in two variables. Linear equations in two variables are those equations which have two variables and the power of their variables should not be greater than 1. सबसे पहली बात है आपको ध्यान देना है कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं. लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा है 2x + 3y = 10 एंड -7a - 6b = -13. मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ये लिखा और दूसरा इक्वेशन ये लिखा. ये दोनों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं. कैसे हैं? क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं x और y और यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स है a n b और ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इनके वेरिएबल्स का पावर जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं है. यहाँ पे x है यानी x का पावर 1 है, y का पावर 1, a का पावर 1, b का पावर 1 यानी कि पावर आपका 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए. तो इस टाइप के इक्वेशंस को कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इनमें दो वेरिएबल्स होते हैं. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा. राइट 2x + 3y = 4.37 in the form of ax + by + c = 0. यानी आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है. इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिखना है. चलिए करते हैं, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए. तो हमारा इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 4.37. तो 2x मतलब 2 × x + 3y मतलब 3 × y. इसको आप इधर लेके आइए क्योंकि c का पोजीशन में ये आ जाएगा. ये बन जाएगा -4.37 = 0. अब ध्यान से देखिए, ax तो a के प्लेस में क्या है? 2. by तो b के प्लेस में क्या है? 3 + c तो c के प्लेस में क्या है? c के प्लेस में क्या है? ये जो c है इसके प्लेस में क्या है? ये है. बट लफड़ा क्या है? यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है. ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है. इसको भी आपको प्लस बनाना होगा. तो कैसे बनाएंगे देखिए. तो 2 × x + 3 × y इसको प्लस कर दीजिए. यहाँ अंदर ब्रैकेट के माइनस लिखिए. ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा हमने. अब देखिए ये बन के तैयार है. तो a के प्लेस में क्या है? 2, b के प्लेस में क्या है? 3 एंड c के प्लेस में क्या है? -4.37. ये हमारा आंसर आ गया. देखिए यहाँ पे हमने प्लस किया, प्लस माइनस माइनस ही होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, हमने ला दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. राइट 2x = y in the form of ax + by + c = 0. सिमिलर क्वेश्चन है. हमें 2x = y को भी इस फॉर्म में लिखना है, यानी समथिंग x + समथिंग y + c = 0. चलिए देखते हैं. 2x y को इधर ले आइए, -y हो जाएगा = 0. बट 2x मतलब क्या होता है? 2 × x. और हमें क्या करना है? ax तो आ गया. ax मतलब a के जगह है 2, x के जगह x है. अब हमें क्या करना है? प्लस करना है, by करना है. तो प्लस करेंगे -1 × y. देखिए ध्यान से,
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस हो गया। और 1 इंटू वाई क्या होता है, वाई होता है ना। आपको उस फॉर्म में लिखने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट हमारा सी तो कुछ भी नहीं है, तो सी कुछ नहीं है यानी ज़ीरो है, तो प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप ध्यान से देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ए के जगह क्या है 2, बी के जगह क्या है -1 एंड सी के जगह क्या है 0। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, यानी ए के जगह है 2, ए बराबर 2, बी इक्वल्स टू -1 एंड सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर है। कुछ नहीं है मतलब 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट x इक्वल्स टू -5 एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ध्यान से देखिए, x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -5 यानी यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x है, दूसरा वेरिएबल तो है नहीं, बट हमें इसको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x -5 इधर आएगा तो +5 इक्वल्स टू 0। देखिए हमें x पता है, नंबर पता है, y तो नहीं पता, तो y कुछ है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा। आपको क्या करना होगा, 0 इंटू वाई करना होगा, 0 इंटू वाई और +5। तो यहाँ पर 1 इंटू एक्स, एक्स यानी 1 इंटू एक्स एक्स, प्लस 0 इंटू वाई और +5 इक्वल्स टू 0। ये देखिए आपका 2 वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। आपको ऐसे लिखना है और आपका आंसर आ गया। y नहीं था तो 0 इंटू वाई कर देंगे, क्योंकि अपने को y लाना है, तो 0 इंटू वाई 0 ही होता है, बट 2 वेरिएबल के फॉर्म में दिखाना था, इसलिए हमने ऐसा किया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा x का वैल्यू निकालिए, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y। अब हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बट हम कुछ निकाल के यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए। अब ध्यान से देखिए, इस पे फोकस कीजिए। x किसके बराबर है, 6 माइनस 2y, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y का वैल्यू को 0 मानेंगे। y का वैल्यू को क्या मानेंगे, 0। तो x क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 0 यानी 6 माइनस 0 यानी 6। अगर ध्यान से देखिए, अगर y आपका 0 है तो x कितना होगा, 6। तो यहाँ लिखिए y 0 तो x 6। नेक्स्ट अब हम लोग मानेंगे, y को मान लेते हैं 1, तो x कितना हो जाएगा भाई, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y है, यानी कि 6 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 6 माइनस 2 यानी 4। अगर आप x को 1 मानते हो तो y कितना हो रहा है, 4। तो x को 1 मानते हो, सॉरी y को 1 मानते हो तो x कितना हो रहा है, 4 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको निकालना है। और करते हैं, इफ़ x का वैल्यू हम इफ़ y का वैल्यू हम 3 मानते हैं या 2 मानते हैं, चलिए 2 मानते हैं, देन x कितना हो जाएगा, x कितना था, 6 माइनस 2y। हमेशा ध्यान दीजिए x का वैल्यू क्या है, 6 माइनस 2y, यानी ये क्या बन जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 2 यानी 6 माइनस 4 यानी 2। यानी कि अगर आप y को 2 मानोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2। समझ रहे हैं ना।
उसी तरह से अगर आप y का वैल्यू 3 मानते हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2y, यानी 6 माइनस 2 इंटू 3, यानी 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यानी अगर आप y का वैल्यू 3 मानते हो तो x बन जाएगा आपका 0। इस तरह से बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, तो आपको बस कुछ एक सॉल्यूशंस दिखा देने हैं, आपका ये आंसर है। और ये वर्किंग्स आपको दिखानी है, ये सब वर्किंग है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपको फाइनल आंसर कैसे देना है, फाइनल आंसर ऐसे लिखना है, देयरफॉर द वेरियस सॉल्यूशंस आर x6 तो y 0, पहला सॉल्यूशन। x6 है तो y 0 है, यानी 6, 0। दूसरा सॉल्यूशन x4 है तो y 1 है। तीसरा सॉल्यूशन x2 है तो y 2 है। चौथा सॉल्यूशन x0 है तो y 3 है। आंसर सबसे पहले x लिखना है, फिर y लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे x लिखा पहले 6, y लिखा 0, यहाँ x लिखा फिर y लिखा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कुछ ग्राफ्स करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 का ग्राफ बनाना है। बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई। फटाफट यहाँ एक बॉक्स बना लीजिए, x इक्वल्स टू 7 माइनस वाई। काम का तो x इक्वल्स टू 7 माइनस वाई, इसका आपको टेबल बनाना है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम y का वैल्यू को 0 मानते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, तो 7 माइनस 0 कितना होता है, 7। तो x का वैल्यू क्या होगा, 7। अगर हम यहाँ पे y को मान लेते हैं 1, y का वैल्यू मान लेते हैं 1, तो हमारा x कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 कितना होता है, 6। अगर हम y का वैल्यू को 7 मान लेते हैं, तो 7 माइनस 7 कितना होता है, 0, यानी y को 7 मानते हैं तो x बन जाएगा 0। अब फटाफट हम लोगों को ग्राफ पेपर में इसे प्लॉट करना है। चलिए ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग करते हैं। मैं यहाँ रफ में कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉपर वे में करना है। x डैश y y डैश, ये 0 होता है। ध्यान से देखिए, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर नेगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इधर पॉजिटिव होता है ऊपर में, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ध्यान से देखिए, x 7 है तो y 0 है। एक एक करके करेंगे, x 7 तो y 0, तो x 7 किधर है, ध्यान से देखिए, x 7 यहाँ है और y 0 किधर है, यहाँ। तो पहला पॉइंट कहाँ पड़ेगा, पहला पॉइंट कहाँ पड़ेगा, x 7 y 0, फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पड़ेगा। दूसरा है x 6 y 1, x 6 किधर है भाई, यहाँ है, और y 1 किधर है, यहाँ है। ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, ये दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पड़ेगा, देखिए x 6 और y 1, सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ बनेगा। थर्ड है x 0 y 7, x 0 किधर है भैया, यहाँ पे,
और y7 किधर है, यहाँ पर। तो थर्ड पॉइंट कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है, इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। चलिए कनेक्ट कर देते हैं। बस ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन बन के तैयार है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 7, हमने ग्राफ बना लिया। सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, आपको ध्यान देना होगा, इसमें फिजिक्स है। राइट एन इक्वेशन एंड प्लॉट इट ऑन द ग्राफ फॉर द गिवन स्टेटमेंट। हमारा एक फिजिक्स का स्टेटमेंट है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ये हमारा स्टेटमेंट है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कहता है राइट एन इक्वेशन एंड प्लॉट इट ऑन द ग्राफ फॉर द गिवन स्टेटमेंट। यानी हमें ये स्टेटमेंट का एक इक्वेशन बनाना है और इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो स्टेटमेंट क्या है, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्सेलरेशन के। ये जो साइन है, ये साइन जो है प्रोपोर्शनल का साइन है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। बट अब हमें इसे क्या करना है, इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखना है। यानी प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल्स टू लाना है। तो हमें कांस्टेंट को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट यानी के हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा, तभी जाके वो ये साइन इक्वल्स टू बनेगा। तो हमारा ये इक्वेशन हमें पता चल गया है। अब हम लोग मान लेते हैं लेट फोर्स इक्वल्स टू, फोर्स को हम लोग मान लेते हैं y एंड एक्सेलरेशन को मान लेते हैं x। तो ये क्या बन गया, y इक्वल्स टू kx। y इक्वल्स टू kx हमारा बन गया। बट हमें तो k का वैल्यू नहीं पता, दो वेरिएबल तो ऑलरेडी हैं, x भी है y भी है और k भी एक वेरिएबल है। तो k का हमें वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा कुछ भी। लेट k इक्वल्स टू 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x। अब यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट का वैल्यू हमें कुछ पुट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आपको लिखना है x, यहाँ लिखना है y। अब x का वैल्यू अगर आप 1 डालते हो, x को 1 मानते हो, तो 3 बन जा 3, यानी y बन जाएगा 3। अगर x को आप 2 मानते हो तो 3 2 जा 6, y बन जाएगा 6। अगर आप x को -2 मानते हो, x को क्या मानते हो, -2, तो 3 × -2 कितना होता है, -6। यानी आपका अगर x को -2 मानते हो तो y बन जाएगा -6। अब आप फटाफट एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए। देखिए हमारा ऑलरेडी एक ग्राफ यहाँ बना हुआ है। मैं इसे कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया, इसी पर मैं प्लॉट करूँगा, बट जो अनवांटेड थिंग्स है उसको मैं रिमूव कर दूँगा। जैसे हमारा पुराना वाला था, इसको इग्नोर कीजिए। ये जो रेड डॉट है, इसे ब्लू डॉट, इसको मैंने मिटा दिया। चलिए अब हमारा ग्राफ रेडी है।
ध्यान से देखिए, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3, यानी x कहाँ है 1 यहाँ है, और y कितना है 3 यहाँ है। ये दोनों कहाँ मीट करते हैं, ये दोनों यहाँ मीट करते हैं इधर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट किधर बनेगा, x1 और y3, यानी पहला पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ पे। ध्यान रखिए मैं रफ में कर रहा हूँ, आपको ग्राफ पेपर में प्रॉपर करना है। x2 है तो y6 है, तो x2 ये रहा और y6 ये रहा, यानी ये यहाँ आके ऐसे मीट करेगा। सेकंड पॉइंट यहाँ बनेगा, यानी सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा। एंड थर्ड पॉइंट हमारा x-2 है तो y-6 है, तो x-2 ये रहा, ये x की रेखा है, x का एक्सिस है, तो x-2 तो y-6, तो y-6 किधर, इधर है। ये दोनों आपस में कहाँ मीट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में यहाँ मीट कर रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट तकरीबन इधर बनेगा, यानी कि तीसरा पॉइंट हमारा बना यहाँ पर। मैंने रफ में किया है, तो मे भी मेरा स्ट्रेट लाइन ना हो, मैं ट्राई करता हूँ। तो सेकंड वाला क्या था, x2 y6, तो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ बन रहा था मान लीजिए। अब इन तीनों को कनेक्ट कर दीजिए एक लाइन से, तो ये हमारा ग्राफ बनके तैयार है। ये फिजिक्स का एक स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया और उसको ग्राफ में प्लॉट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व 2x + 1 = x - 3 and represent on the number line and on the कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है, ग्राफ पेपर। चलिए इसको देखिए ध्यान से। हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास एक इक्वेशन है, वो है 2x + 1 = x - 3। इसे सॉल्व करना है और इसे नंबर लाइन पे भी दिखाना है और ग्राफ पेपर में भी दिखाना है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 2x 1 को x को इधर ले आइए, -x हो जाएगा, = -3 - 1, तो 2x - x कितना होता है, x = -4। ये तो हमारा सॉल्व हो गया, बट इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। चलिए सबसे पहले नंबर लाइन में डिनोट करते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कर लिया हमने, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 -2 -3 -4। तो हमारा डॉट किधर पड़ा, x का वैल्यू -4 है, यानी दिस इज़ आवर सॉल्यूशन, x = -4। इसको हम लोगों ने नंबर लाइन पे तो कर लिया है, लेकिन अब ग्राफ पेपर में करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए, एक x चाहिए, एक y चाहिए। नाउ x = -4 था, यानी x, y तो कुछ है नहीं, तो -4 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, +4 = 0। y कुछ भी नहीं है, तो आपको y को क्या मानना होगा, 0। तो 0 × y +4 = 0। आपको x और y दोनों चाहिए। अब ध्यान से देखिए, y तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, y आपका 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ y। आप y का कोई भी वैल्यू ले सकते हो। आप y को 1 भी मान सकते हो, y को 2 भी मान सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली y तो अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। यानी कि y आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, y 4 भी हो सकता है, y -1 भी हो सकता है। सभी तो आपका 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा, बट x हमेशा -4 रहेगा। इस क्वेश्चन में x का वैल्यू क्या है, -4, तो x तो आपका -4 रहेगा, लेकिन y आप कुछ भी ले सकते हो। तो फटाफट इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में, ध्यान से देखिएगा।
ये आपका एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ये आपका 0 है, ये 1 2 3, ये 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड -4। अब ध्यान से देखिए, आपका एक यहाँ बॉक्स बना लेते हैं। एक्स एंड वाई, आपका एक्स तो -4 ऑलवेज रहेगा, आपका वाई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। वाई का कुछ भी वैल्यू लीजिए, लेकिन एक्स हमेशा -4 ही रहेगा। तो मान लीजिए पहला क्या है, एक्स है -4, वाई है 1, तो एक्स -4 ये रहा और वाई कहाँ है 1 ये रहा। ये दोनों कहाँ मीट करते हैं, यहाँ पे करेंगे। तो यानी पहला पॉइंट आपका x -4 वाई 1, पहला पॉइंट यहाँ बनेगा। फिर x -4 वाई 2, ये दूसरा पॉइंट बनेगा। x -4 और वाई 2 कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ मीट कर रहे हैं ना, तो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ बनेगा। तीसरा x -4 वाई 3, x -4 है वाई 3 है, तीसरा पॉइंट यहाँ, एंड सो ऑन। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी इसको आप ड्रॉ करोगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विच विल बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये आपका सॉल्यूशन तैयार है। होपिंग दैट आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, चैप्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया है। इस तरह से आप लोग एक्सरसाइजेस कीजिए, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, और कुछ आई तो मुझे बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें कहिए कि सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से मुझे